हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमार। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो, आज जो वीडियो होने वाली है ये हमारे पास वीडियो का थर्ड पार्ट है द सीरीज़ का, जिसमें हमने राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो स्टार्ट करी थी। सबसे पहले हमने क्या किया था, फिजिकल ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद में फिजिकल जो फिजियोग्राफी होती है राजस्थान की रीजन की, वो हमने चेंज देखा था। इसमें बेसिकली पढ़ा था कि पाँच पॉइंट्स के अंदर या पाँच के अंदर डिवीजन है अपने राजस्थान के। तो आज क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सॉइल्स, मतलब मिट्टी कितनी तरह की है राजस्थान की। तो सॉइल्स ऑफ राजस्थान आज पढ़ेंगे। अब हमारे पास आज कंटेंट क्या क्या पढ़ेंगे, तो सॉइल्स के टाइप पढ़ लेंगे पहले, फिर राजस्थान में सॉइल्स कितने कितने वो पढ़ेंगे। साइंटिफिक डिवीजन ऑफ सॉइल्स ऑफ राजस्थान, मतलब साइंटिफिक कैसे, कि देखो हम एक और तरीके से पढ़ते हैं, जैसे एरिड सॉल्स है, एल्फ सॉल्स है, एंटी सॉल्स है, इंसेप्टिस सॉल्स है, वर्टी सॉल्स है। ये जो सॉल्स करके चीज़ें होती है ना, ये साइंटिफिक डिवीजन होता है। तो इसको भी हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में क्या सिंपल तो चीज़ तो दे ही देगा, बट ऐसे चीज़ देख के हमको कंफ्यूज कर देगा। और ये जो भी क्लासेस सीरीज बना रहा हूँ, ये कहाँ कहाँ हेल्पफुल है, देखो एक तो आरएस के अंदर तो हेल्पफुल है ही, जो कि 2025 के अंदर हमारा एग्ज़ाम है 2 फरवरी को। और बाकी जो भी एग्ज़ाम जहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी पूछी जाती है, उन सब एग्ज़ाम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। भले आप सीईटी ग्रेजुएशन वाला कर रहे हो, जो भी आने वाला एग्ज़ाम, या सीईटी 12th क्लास वाला जो भी एग्ज़ाम उसमें भी कर रहे हो, तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है ये। इस वीडियो की पीडीएफ भी जस्ट क्लास जब भी होगी, उस क्लास के आधे घंटे बाद में वहाँ पर पीडीएफ आ जाएगी, तो आप वहाँ से बैठ के भी नोट बना सकते हो। देखो, मेरे बारे में ये चीज़ है कि मेरा नाम विशाल कुमार कुमावत है। तो ये मेरा ब्रीफ है, ठीक है। तो रिटर्न्स काफ़ी सारे क्लियर किए मैंने। अब आगे देखो, हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यही कहता हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना आप शेयर करो, क्योंकि पूरा फ्री कंटेंट है। मैं आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये मेरा वीडियो बनाने का एक यही मोटो था कि मैं इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशलाइज्ड ज्योग्राफी की वीडियोस बनाऊं, ताकि जो भी इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम से है उनके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम का कोर्स बहुत मिल जाएगा, बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे हिंदी मीडियम वाले, बट इंग्लिश मीडियम वाले टीचर नहीं मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सॉइल्स के बारे में क्या कहते हैं। सॉइल हम क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। अब मिट्टी क्या होती है कि जैसे जैसे एजेस निकलती जाती है तो मिट्टी बनती जाती है। अब हर जगह की अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है, हमको वो चीज़ पढ़नी है। अब अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है ना, तो उस चीज़ को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि सॉइल्स हैव फॉर्म्ड ओवर द बेड ऑफ रॉक्स अंडर एराइड एंड ह्यूमिड कंडीशन क्लाइमेट, प्रोडोमिनेटली थ्रू द प्रोसेस ऑफ रोलिंग ऑन इट्स वन साइड कंटिन्यूसली। मतलब एक के ऊपर एक रोलिंग होती रहती है ना, मतलब एक के ऊपर एक घसती रहती है या गुजरती रहती है, जो कंकड़ गुजरते हैं तो उससे क्या होता है, अलग अलग तरह की सैंड बनती है। ठीक है, elements like rock, mineral and other deposit under the bed of the earth have immensely impacted the making of soil। मतलब कि जो अपना अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर जो रॉक्स है, मिनरल्स और जो भी डिपॉजिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इम्पैक्ट लगाते हैं जो भी सॉइल्स बनाने में। ठीक है। सो ईच टाइप ऑफ सॉइल एक्सप्रेसेस 5 यूनिक सॉइल्स। ठीक है, तो देखो, यूनिक सॉइल्स बताते हैं 5 यूनिक, ठीक है ना। फिर बाद में बोला फॉर्मिंग सेक्टर लाइक, अब क्या क्या फैक्टर्स जिससे हमको सॉइल का फॉर्मेशन पता करता है। तो देखो, एक तो क्लाइमेट। सबसे पहले क्या चीज़ है, क्लाइमेट से हमको पता चल जाता है, मतलब क्लाइमेट से क्या डिफरेंशिएट होता है कि अलग अलग जगह का अलग अलग क्लाइमेट है, तो वहाँ पर उन सबकी अलग अलग मिट्टी होगी। फिर वेजिटेशन, वेजिटेशन से पता चल सकता है कि भाई कहीं पे जैसे ब्लैक सॉइल है तो वहाँ पर क्या उगता है, एलुवियल सॉइल है तो वहाँ क्या उगता है, डेजर्ट सॉइल तो वहाँ कुछ भी नहीं उगता कैक्टस के अलावा। फिर टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब एक तरह से कह सकते हो जोग्राफी बोल सकता हूँ। फिर पेरेंट मटेरियल, भाई उसमें मटेरियल कौन सा पहले वाला, और टाइम और समय कितना लगा। तो ये जो 5 फैक्टर्स होते हैं ना, ये 5 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं सॉइल के। ठीक है, तो सॉइल को बताने के लिए 5 फैक्टर डिपेंड करते हैं। अब पांचों को कंबाइन करके मैं बोलूँ तो सबको कह सकता हूँ ज्योग्राफी। ठीक है, सबकी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में अंदर सब आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्या, देखो बेसिक, पहले मैं किस टाइप से पढ़ाऊंगा आपको, पहले तो मैं आपको जो बेसिक रिवर्स, मतलब बेसिक जो सॉइल्स होते हैं वो सारे पढ़ा दूंगा। फिर राजस्थान के अंदर हम आएंगे तो डिवीजन वाला सॉइल्स का पढ़ लेंगे। और लास्ट में हम साइंटिफिक डिवीजन पढ़ेंगे। तो 3 पार्ट के अंदर ही वीडियो डिवाइड होगी। ठीक है, तो बेसिक जो 5 जो सॉइल्स है, वो एक तो होती है एलुवियल सॉइल, एक होती है ब्लैक सॉइल, एक होती है लिटरेट सॉइल, एक होती है डेजर्ट सॉइल, एक होती है रेड सॉइल। रेड सॉइल के अंदर रेड ब्राउन दोनों मिक्स करके ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एलुवियल सॉइल क्या होता है। देखो, एलुवियल सॉइल अगर आपने थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ा है, एलुवियल सॉइल का मतलब क्या होता है, जो नदी के साथ में जो
उपजाऊ जो सिल्ट होता है, वो जो तैरती तैरती गस्ती गस्ती जहाँ जहाँ इकट्ठा होती है, तो वो इकट्ठा होती है ना, उसको क्या बनाती, प्लेन्स बनाती। उस प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं, एलुवियल प्लेन। मतलब कि जैसे अगर आप जानते हो नॉर्दर्न प्लेन की जब बात करते हैं इंडिया लेवल के अंदर, तो गंगा और यमुना, उसका जो सिल्ट आता रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन बहुत फर्टाइल है, जैसे यूपी, बिहार, आगे जाओ तो वेस्ट बंगाल। तो ये सब इतना हरियाली, मतलब क्यों यहाँ पर इतना उपजाऊ क्यों है, बिकॉज वहाँ पर एलुवियल सॉइल का सिल्ट है, मतलब वहाँ पर नदी की वजह से आता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ बिन फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ ब्रोकन रेजिडुअल पार्टिकल ऑफ रॉक्स और सेडिमेंट्स फ्लोड डाउन बाय रिवर्स। मतलब कि ये फॉर्म किससे होता है, डिपोजिशन ऑफ ब्रोकन रेजिडुअल पार्ट्स ऑफ रॉक। मतलब जो पत्थर, देखो ऐसा सिस्टम है, आपने खुद ने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि जब भी कोई नदी या कोई भी, जैसे अभी जैसे राजस्थान में काफ़ी सारी जगह पे बाढ़ आई, काफ़ी बारिश आया, तो आपने देखा होगा कि जैसे पानी एक जगह से जा रहा होगा, तो अगर वो आरसीसी की रोड भी होगी ना, तब भी उसको खड्डा कर देगा। तो मतलब पानी में इतनी ताकत होती है कि एकदम तो नहीं करता, बट वो कंटिन्यू फ्लो करके वो कितनी बड़ी से बड़ी चट्टान हो उसको चूरा कर सकता है या उसको हटा सकता है अपने रास्ते से। तो जब नदी का पानी इतना फास्ट आता है ना, तो उसके अंदर जो भी पत्थर होते हैं वो घसते रहते हैं, टक्कर खाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि टुकड़े होते रहते हैं और वो बारीक बनते जाते हैं, बारीक बनते जाते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं, ब्रोकन रेसिडुअल पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है, रॉक्स के। और वो जो सेडिमेंट होते हैं ना, वो फ्लो कर जाते हैं, मतलब किससे, रिवर से डाउन। मतलब जैसे मान लेते हैं ये रिवर आ रही है, ठीक है, चलो ये हमारे पास है, ये रिवर आ रही है, ठीक है। ठीक है, अभी रिवर आ रही है, तो यहाँ से जैसे पानी तो चलेगा काफ़ी स्पीड में, बट इसमें क्या कुछ कुछ कंकड़ कंकड़ होंगे, तो आखिर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे सारे। ये यहाँ पे इकट्ठा हो गए, ये यहाँ इकट्ठा हो गए, ये यहाँ इकट्ठा हो गए, यहाँ इकट्ठा हो गए। तो ये जो नदी की वजह से जो पार्टिकल इकट्ठा हो गया ना, इकट्ठा पार्टिकल को क्या बोलते हैं, एक्चुअल में सिल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, सिल्ट। तो ये जो सिल्ट इकट्ठा होता है ना, इस सिल्ट की वजह से जो जमीन होती है वो क्या उपजाऊ होती है। अब उपजाऊ ज़्यादा क्यों होती है एलुवियल सॉइल, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सारे खूब सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे क्या लिखा है, सॉइल कंसिस्ट ऑफ सिल्ट, सैंड, क्ले, तीनों होते हैं, और कैरीज द रिचेस्ट कंटेंट ऑफ ह्यूमस एज सच दैट इट इज मोस्ट फर्टाइल फाउंड अक्रॉस द रिवर प्लेन्स। मतलब ह्यूमस, देखो ह्यूमस क्या होता है, देखो एक तरह से कह सकता हूँ मैं, नमी। देखो जो मिट्टी होती है, मिट्टी में अगर नमी नहीं होगी तो पौधे इतने जल्दी उसको जो भी लगाएंगे पौधे, तो हर पौधा उसमें उग नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे मैं रेगिस्तान में चला जाता, तो रेगिस्तान में क्या है, बिल्कुल ह्यूमस होती ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोई पौधा लगाए तो सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमको पानी ही डालना पड़ेगा, बिना पानी काम नहीं होगा। अब अगर मिट्टी में ह्यूमस हो जाती है ना, तो जो भी पौधा लगाएंगे तो वो नीचे से पानी आराम से खींच सकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा फर्टाइल बोलते हैं एलुवियल सॉइल को, बाकी को नहीं बोलते। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल का आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी, क्योंकि आगे फिर से बताऊंगा मैं, राजस्थान के बारे में बात करेंगे। मतलब नदी से जो ब्रोकन पार्ट, जो टुकड़े, जो चट्टान के टुकड़े टूट टूट के आ जाते हैं, और वो टूट टूट के एकदम बारीक हो जाते हैं। और मैं कह सकता हूँ, अगर बेसिक आपको तो बजरी जैसे पढ़ते हैं, जैसे अपन मकान यहाँ बनाते हैं, तो मकानों में जो बजरी इस्तेमाल होती है, वो बजरी कहाँ से लाई जाती है, नदियों के अंदर से लाई जाती है। ठीक है, तो वो जो बजरी होती है वही क्या होता है, एक्चुअल में सिल्ट होता है। वो बहुत टाइम से कहीं कहीं से पत्थर है टूट टूट के इकट्ठा होके हो जाते हैं। अब देखो एक्चुअल में ऐसा है कि राजस्थान की जो मैक्सिमम नदियाँ हैं, वो सब नदियाँ क्या होती है, सीजनल नदियाँ होती है। तो सिर्फ बारिश के मौसम में भरी रहती है, बाकी पूरे साल क्या होता है, वो खाली रहती है। तो पूरे साल खाली रहती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, इजीली बजरी का जो ये सिस्टम होता है, मतलब बजरी निकालना, खोदना, ये आसान होता है। इसमें भी सिस्टम होगा, आगे पढ़ेंगे कि अगर ज़्यादा नदियाँ खोद देते तो उससे नुकसान क्या होता है, नदियों के कितना हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, और जो ये बांध होते हैं, जो डैम्स होते हैं, तो इसको भी खोदना कितना बेकार काम है। अगर इसको खोद दिया तो उसके बाद में इसकी दीवारों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी जैसे रिसेंटली रिपोर्ट आई थी आपको अखबार में भी, कि इस बार काफ़ी अच्छा पानी आया है, तो देखो डैम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नए डैम्स बनाने की, और जो पुराने डैम्स उनकी हाइट ऊंची करने की। ठीक है ना, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आगे बात करते हैं अपन टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्लैक सॉइल। अब देखो ब्लैक सॉइल का मतलब ही आपको पता चल गया होगा, सबने काली रेती के बारे में बात कर। अब काली रेती मतलब क्या होता है, कि इनका बनना सिस्टम ऐसा सिंपल सा चीज़ समझो, एल्यूवियल सॉइल तो रिवर्स की वजह से आती है, बट जो ब्लैक सॉइल होती है ना, तो आप ये समझते हो वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब जो ज्वालामुखी बाहर आता है। अब देखो वॉल्केनिक इरप्शन दो तरह से होता है, कि जैसे एक तो पहाड़ बना होता है, ठीक है,
इस पहाड़ से बन के ऐसे से आता है। और दूसरा क्या होता है, कुछ भी ऐसे पठार बना होता है, वहां से ऐसे फ्लो करता 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 ऐसे फ्लो करता रहता है, ठीक है। क्या करता है वॉल्केनो। अब देखो वॉल्केनो सिस्टम ऐसा होता है कि जो जमीन के अंदर होता है, जो वॉल्केनो जो इरप्शन निकलता है, गर्म गर्म जो लावा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। और जब बाहर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, लावा। ठीक है। तो यहाँ पर जो अंदर है वो उसको क्या बोलते हैं मैग्मा, और जो बाहर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, लावा। तो दिस इज व्हाट लावा, दिस इज व्हाट मैग्मा। तो ये वाली चीज़ें होती है ना, हमको ये थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो लावा मैग्मा होता है। अब देखो ब्लैक सॉइल कैसे बनती है, ये जो जमीन से जो लावा निकलता है, ये लावा जाके जब सूख जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, तो वो जो ठंडा होने के बाद में जो हमारे पास मिट्टी मिलती है, उसकी वो मिट्टी को क्या बोलते हैं, हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। ऐसा नहीं कि गर्म है काला है इसलिए, नहीं, क्योंकि वो वॉल्केनिक इरप्शन से निकली। सो जो क्या लिखा हुआ है कि इट इज फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ इग्निशियस रॉक एंड कूलिंग ऑफ देयर लावा आफ्टर वॉल्केनिक इरप्शन। तो देखो एक तो तरीका मैंने बता दिया आपको कि लावा से होता है, दूसरा ये होता है कि इग्निशियस रॉक का वेदरिंग होता है। वेदरिंग का मतलब क्या समझते हो, जैसे कि वेदरिंग एक ऐसे नहीं प्रोसेस है कि 10-15 साल की प्रोसेस, वेदरिंग है हजारों लाखों साल की प्रोसेस। जैसे मान लेते हैं अभी कोई चीज़ यहाँ पड़ी है, ठीक है, ये इग्निशियस रॉक है, ठीक है। आज के बाद 1000 साल बाद में ऊपर एक और लेयर आ गई, ठीक है। 1000 साल बाद एक और लेयर आ गई, 1000 साल बाद एक और लेयर आ गई। तो ऐसी जो लेयर बनती है ना, किसकी, स्पेशली इग्निशियस रॉक्स की, तो ये लेयर बन करके हमको ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन देती है। तो दो तरीके हैं, दो चीज़ें हैं, एक तो वेदरिंग ऑफ इग्निशियस रॉक और दूसरा है कूलिंग ऑफ द लावा आफ्टर वॉल्केनिक इरप्शन। तो दोनों चीज़ों से ब्लैक सॉइल बनती है। हम ब्लैक सॉइल की खासियत क्या है कि ब्लैक सॉइल कंसिस्ट ऑफ ब्लैक बसाल्ट एंड कैरीज रिच कंटेंट ऑफ ह्यूमस। इसमें भी ह्यूमस होता है, तो पौधे उगाने के लिए बिल्कुल सही है। इसमें आयरन होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें लाइम होता है और एल्यूमिना होता है। अब देखो मैंने ये इतना सारा क्यों होता है, क्योंकि मैं बताया आपको लावा जो नीचे जमीन से निकलता है अपने अर्थ क्रस्ट से, तो उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर देखो ये डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू पूरा ही ब्लैक, मतलब ये एक तरह से है सही। अब ब्लैक सॉइल को हम देखो एक और नाम से बोलते हैं रेगुर सॉइल, ठीक है ना। तो रेगुर सॉइल अगर कहीं लिखा हुआ आ रहा है तो आप ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं। और ये ब्लैक सॉइल क्या कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर कॉटन मतलब जो रुई बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर सॉइल, लिटरेट सॉइल। अब लिटरेट बोलते हैं या लिटराइट बोलते हैं, दोनों तरह से आप जैसा आप समझो वैसा आप बोल सकते हो उसको। अब लिटराइट सॉइल है ना, इसकी जो खासियत ये है कि ये भी देखो वेदरिंग प्रोसेस है ना उसी से ही होता है, मतलब एक टाइम से लेयर बनती जाती है। बट यहाँ पर क्या होता है, इग्निशियस रॉक का नहीं होता। यहाँ पर देखो जरूरी नहीं इग्निशियस रॉक, यहाँ पर सेडिमेंट्री भी हो सकती है, इग्निशियस भी हो सकती है, मोमॉर्फस भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, ये एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं, जैसे हॉट और वेट ट्रॉपिक, वहीं पे पाए जाते हैं। मतलब क्या लिखा है, फॉर्म इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिक ड्यू टू इंटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग वेदरिंग ऑफ अंडरलाइंग द पेरेंट रॉक्स, ठीक है। तो देखो सेडिमेंट्री कोई भी हो, मतलब उससे मतलब नहीं है। रॉक जब जो वेदरिंग मैंने आपको प्रोसेस बताया था थोड़ी देर पहले, वैसा प्रोसेस सेम टू सेम होता है, बट ये ट्रॉपिकल जो होते हैं ना, हॉट एंड वेट, जहाँ पर खूब सारा फॉरेस्ट होता है वहाँ पर ये पाई जाती है। इसमें क्या क्या होता है, एक तो ये रिच होता है किसमें, एल्यूमिनियम में और आयरन में, ठीक है। इस वजह से ये लाल दिखता है, क्योंकि देखो इसका लिटराइट का अगर मैं बताऊं कि मुझे कैसे पता चलेगा, तो देखो रेड सॉइल रेड जैसा लगेगा, रेड सॉइल बिल्कुल अलग चीज़ है, बट ये रेड सॉइल रेड जैसा लगेगा। तो जैसे हम बाद में पढ़ेंगे रेड सॉइल के बारे में, तो आप बोलोगे सर रेड सॉइल लिटरेट सॉइल तो एक चीज़ होगी, नहीं। देखो रेड सॉइल एकदम अलग चीज़ है। लिटरेट सॉइल में क्या होता है सिस्टम, बस आप ये समझो कि लाल कलर की जो सॉइल, जो कि ट्रॉपिक और वेट जो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिक वेट हॉट टाइप के जो हमारे पास रीजन होते हैं, क्लाइमेट होते हैं, वहीं पे पाई जाती है। और उसके अलावा जहाँ पर अगर रेगिस्तान दिख रहा है, जैसे रेगिस्तान नहीं कह सकता मैं, थोड़ा बहुत रेगिस्तान और थोड़ा बहुत ट्रॉपिकल, मतलब सेमी डेसिडस बोल सकता हूँ मैं। तो जब वहाँ मिलता है, वहाँ क्या मिल जाती है हमको, रेड सॉइल मिल जाती है। उसका हम आगे पढ़ेंगे जैसे इसके बाद में, ठीक है। तो लिटरेट सॉइल हाउएवर एप्सम रॉक्स लैक्स इन कंटेंट ऑफ, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, इसके अंदर ह्यूमस का कंटेंट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। दैट द सॉइल इज फाउंड इन हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल रीजन वेयर डिकम्पोजर गेट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर हमको पता है हॉट एंड वेट ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि खूब सारा गर्मी तो होती है, बट वेट ट्रॉपिक का मतलब होता है काफ़ी सारी बारिश होती है। तो हैवी रेनफॉल की वजह से वहाँ पर डीकम्पोजर क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डीकम्पोजर क्या होता है, देखो डीकम्पोजर से कह सकता हूँ कि जमीन में कोई चीज़ ऑर्गेनिक चीज़ पड़ी है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि वो किसी जानवर की लाश है
मतलब उसका डीके पार्ट है, कुछ भी पार्ट है, तो उसको क्या करता है, डिकम्पोजिट धीरे धीरे इसको डिकम्पोज मतलब एक तरह से ज़मीन के अंदर मिला देता है। उससे क्या बन जाती है, खाद बन जाती है। तो जब ज़्यादा बारिश होती है ना कहीं पे, तो डीकम्पोजर काम नहीं करते, तो डीकम्पोजर क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ मिलता है हमको, हाई टेम्परेचर पर मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, डेजर्ट सॉइल की बात करते हैं। अब राजस्थान की बात करें तो डेजर्ट सॉइल की बात क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो देखो डेजर्ट सॉइल का तो कुछ ज़्यादा है नहीं, कि पानी की कमी होती है, ये वेदरिंग होती है और हवा आती रहती, दोहरे बनते जाते हैं। और हवा आती रहती तो मिट्टी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहती है। तो लिखा हुआ है कि लार्ज वेरिएशन इन डेजर्ट टेम्परेचर बिटवीन ड्राई एंड नाइट पुट हैवी स्ट्रेन इन द रॉक ब्रेकिंग इनटू प्रेसेस। मतलब रेगिस्तान में भी देखो काफ़ी क्या होता है, मिट्टी का टूटना होता है। कैसे होता है कि जो डे और नाइट के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो कंकड़ होते हैं, जो बारीक जो चट्टाने होते, बारीक बारीक चट्टान नहीं कह सकता, बारीक बारीक जो कंकड़ होते हैं वो टूट जाते हैं। क्यों? जैसे हम अभी जानते हैं कि अगर आप जैसलमेर गए हो या बीकानेर या बाड़मेर गए हो, तो वहाँ पर सुबह का मौसम अलग होता है, दोपहर का मौसम एकदम तेज गर्मी हो जाती है, और आधी रात को देखोगे तो एकदम सर्दी हो जाएगी। क्यों? बिकॉज वहाँ पर रेगिस्तान है, और रेगिस्तान के ये नेगेटिव इफेक्ट है, और इसकी वजह से क्या होता है, डेजर्ट सॉइल बढ़ जाती है, तो पार्टिकल क्या होते हैं, टूट जाते हैं अलग अलग। आगे क्या लिखा हुआ है, दीज पीसेस गेट डिपोजिट इनटू यूनिफॉर्म शीट्स ऑफ सैंड ओइंग टू ब्लो विंड्स फ्रॉम सैंड ड्यून्स। तो बस यही है कि जैसे से इकट्ठा होते रहेंगे कंकड़, और एक तरह से क्या बनाएंगे, जैसे हवा आती रहेगी तो ये सैंड ड्यून्स बनाते रहेंगे। जैसे कैसे मान लेते हैं कि जैसे मैं बताता हूँ आपको बना के कैसे बनते हैं सैंड ड्यून्स। कि मान लेते हैं ये हमारे पास ऐसी एक मिट्टी पड़ी है, ठीक है, ये इधर मिट्टी पड़ी है, चलो यहाँ बना देते हैं। अब देखो अगर हवा आ रही है यहाँ पर, तो ये हवा से क्या होगा, यहाँ पर फोर्स पड़ेगा, यहाँ से फोर्स हो गया, ये ऐसे बनेगा, उठेगा, तो हमारे पास ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये ऐसे ऐसे से बन जाएंगे, तो हवा जैसे आएगी ना, तो ये जो यहाँ से मिट्टी काटेगी, और मिट्टी काट के ऊपर जाएगी, मिट्टी काट के ऊपर जाएगी, तो इस टाइप से क्या बनता है, सैंड ड्यून्स, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दोहरे बनते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेड सॉइल की। अब रेड सॉइल मैंने आपको बताया था कि रेड सॉइल क्या होता है, ये भी वेदरिंग से होती है, बट ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक की होती है। ठीक है ना, किसकी होती है, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक। अब देखो रॉक्स के बारे में ऐसा सिस्टम है कि तीन टाइप की रॉक होती है, इग्निशियस, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक। क्रिस्टलाइन को ही हम क्या बोल सकते हैं, इग्निशियस रॉक बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्रिस्टलाइन और इग्निशियस एक ही रॉक है, ठीक है ना। तो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक दोनों रॉक्स का जो वेदरिंग प्रोसेस होता है, जिसके अंदर ग्रेनाइट, जेनेसिस, चार्नोक्साइट और डियोराइट, ये सब चीज़ें आती है, इन सब का वेदरिंग होता है। तो वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ओइंग टू रिच प्रेजेंस ऑफ आयरन। अब देखो अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी या केमिस्ट्री से नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम जब रिएक्शन कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो जो कलर्स होते हैं ना, जैसे ग्रीन कलर होता है कॉपर से आता है, रेड कलर होता है जो आयरन से आता है। तो इसका मतलब जो भी सॉइल का जो कलर डिसाइड होता है वो आयरन की वजह से डिसाइड होता है। तो लेटराइट सॉइल हमने पढ़ी थी, वो भी हमने उसमें आयरन देखा था, तो उसकी वजह से उसका कलर भी क्या था, थोड़ा सा लाल कलर था। तो इसका रेड सॉइल का कलर, नाम ही रेड सॉइल है, इसका मतलब इसमें प्रेजेंस रिच होगी, मतलब आयरन काफ़ी ज़्यादा होगा। अब देखो, दीज रॉक्स आर रेड इन कलर एंड द सॉइल्स फॉर्म इज कॉल्ड सॉइल रेड सॉइल विच इज फाउंड इन द थिन लेयर्स एरिया ऑफ लो रेनफॉल। तो यहाँ पर देखो लो रेनफॉल में मिल जाएगा हमको ये। नाउ सॉइल इज लेस प्री कोलेटेड एंड लेस फर्टाइल एज लुक इन। मतलब क्यों? देखो ये सॉइल क्या होता है, थोड़ा सा कम प्री परकोलेटेड, मतलब थोड़ा सा इसमें क्या कंटेंट होता है ना, जो न्यूट्रिएंट का सॉइल का, वो कम होता है, और उसकी वजह से क्या होती है, लेस फर्टाइल, मतलब कम उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, फॉस्फोरस की कमी होती है, और थोड़े से ऑर्गेनिक मेटल्स उनकी कमी होती है। बस यहाँ पर एक चीज़ क्या होती है कि पोटाश में बहुत रिच होती है। अब पोटाश आप बोलोगे पोटाश क्या होता है, देखो पोटाश होता है KOH। KOH को एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ, बेस। ठीक है, अब देखो ये जो लाल सॉइल होती है ना, तो ये भी हमको कई कई जगह मिलती है, तो पढ़ेंगे क्या राजस्थान के अंदर क्या क्या मिलती है। अब एक और क्लासिफिकेशन था, तो वो मैंने लिखा नहीं, तो मैं चलो यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, सलाइन सॉइल। अब सलाइन सॉइल का मतलब क्या होता है, नमक वाली मिट्टी। नमक वाली मिट्टी कैसे बनती है, अगर प्रीवियस कभी हजारों साल लाखों साल पहले कोई वहाँ समुद्र का जो अवशेष रहा होगा, जैसे राजस्थान की बात करें तो 33 की बात करते हैं, तो जो राजस्थान में काफ़ी सारे हैं, कुचामन, डिडवाना, पंचपदरा, सांबर, ये सब नमक वाली झीलें हैं ना, तो यहाँ पर जो सॉइल बनती है इसके साथ में, उसको क्या बोलते हैं हम,
सलाइन सॉइल मतलब उसमें नमक का कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन अपना राजस्थान का। तो यहाँ से देखो, अब बेसिक जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो मैं यहाँ पर पहले, ओके, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस निकालना बैठूं, जैसे डिफरेंस इन द सेंस मतलब कि पहले तो मैं अगर मैपिंग में बताऊं कि राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ सॉइल्स पाई जाती है, तो उसके हिसाब से करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेजर्ट सॉइल की। ठीक है, इसकी बात करेंगे डेजर्ट सॉइल की। अब डेजर्ट सॉइल का मतलब ये हमको पता चल जाता है कि डेजर्ट की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने प्रीवियसली क्लासिफिकेशन किया था नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, तो यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या हमारे पास है, डेजर्ट का एरिया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर सेम टू सेम बनाता हूँ। यहाँ हमको क्या पाई जाएगी, डेजर्ट सॉइल पाई जाएगी। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे एल्यूवियल सॉइल की। एल्यूवियल सॉइल का मतलब क्या होता है, एल्यूवियल मतलब उपजाऊ सॉइल। तो उपजाऊ सॉइल का मैं थोड़ा ग्रीन में बना देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि उपजाऊ सॉइल है तो वहाँ पर फर्टिलिटी मतलब जो पौधे उगाने की जो क्षमता है वो ज़्यादा मिलेगी। तो देखो वो कहाँ मिलेगी, जहाँ पर रिवर के बेड होंगे, मतलब रिवर के जो बेसिन्स होंगे। ठीक है, तो वो बेसिकली भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा, टोंक, कोटा, वहाँ पे एरिया पे हमको मिलेगी अवेलेबल सॉइल। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बना सकता हूँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेके ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो वापस बना लेते हैं यहाँ पर भी। ये आया यहाँ पर, ये यहाँ पर आया। ठीक है, तो जो ग्रीन वाला दिख रहा है हमको, क्या पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन वाला पार्ट हमारे पास है एल्यूवियल सॉइल का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दिस इज एल्यूवियल। ठीक है, और ये हमने क्या पढ़ा था, डेजर्ट सॉइल। ठीक है, आगे बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, एलुविल के बाद में। जैसे मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पर, एलुविल हो गया, डेजर्ट सॉइल का हो गया, एलुविल हो गया, रेड एंड येलो सॉइल। अब लाल और येलो मतलब जो रेड सॉइल की बात करते हैं वो रेड सॉइल हम पढ़ेंगे। तो देखो रेड सॉइल हमारे पास कहाँ कहाँ पाई जाएगी, रेड सॉइल देखो उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, वहां पर हमको रेड सॉइल तो नहीं बोल सकता मैं, रेड सॉइल मिलेगी हमको यहाँ पर सवाई माधोपुर, भीलवाड़, अजमेर, पाली और सिरोही, इस टाइप के एरिया में हमको मिलेगी। तो देखो अजमेर और भीलवाड़ अगर मैं करूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमको रेड सॉइल मिलेगी। ठीक है, और थोड़ा सवाई माधोपुर में मिल जाएगा तो यहाँ पर भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो रेड सॉइल का मतलब क्या होता है हमारे पास, रेड सॉइल का तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रेड सॉइल हो गया। रेड मतलब रेड सॉइल। आगे बात करेंगे, रेड सॉइल के बाद में हमने क्या पढ़ेगा कि अलुवियल सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, रेड लोमी सॉइल। देखो ये क्ले टाइप सॉइल होती है तो लोमी सॉइल होती है। ठीक है ना, ये रेड में लोमी सॉइल होगी तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे, फिर हम इसको वापस बना लेंगे। तो जो रेड लोमी सॉइल है वो हमको मिलेगी उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़, मतलब ये वाला एरिया। ठीक है ना, ये वाला एरिया। तो इसको भी यहाँ बना देते हैं, तो ये वाला एरिया होगा। ठीक है ना, तो देखो सिंपल चीज़ें हैं कि ये हमको बनाना ही पड़ेगा, और हमको यहाँ पर इस टाइप से ही याद, देखो मैं जिस टाइप से याद करा रहा हूँ ना, तो वैसा कोई नहीं कराएगा आपको। इतना इतना क्लासिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैप में याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देखो बेसिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना, इसके बाद साइंटिफिक बिल्कुल अलग है। फिर बाद में बात करेंगे हम कि हमने किसकी बात करी, डेजर्ट बात कर ली, एलुवियल बात कर ली, रेड सॉइल की बात कर ली, लोमी सॉइल की बात कर ली। अब ब्लैक सॉइल की बात करेंगे तो ब्लैक सॉइल भी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर ही आता है। ठीक है ना, और एल्केलाइन तो पता है हमको, नागौर और इसका एरिया बाड़मेर का। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल थोड़ा सा हमको कहाँ कहाँ मिल जाएगा, तो ब्लैक सॉइल चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये यहाँ पर। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत हमको कहाँ मिल जाएगा, प्रतापगढ़ में, ये यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली। ब्लैक सॉइल बन गया, ब्लैक सॉइल का ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। देखो एकदम एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बट देखो ऐसे ही याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आगे बोला गया है कि सॉल्ट रिवर, तो मतलब सॉल्ट रिवर नहीं, सॉल्टी जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को हम कैसे बोलेंगे, मैं सॉल्टी मिट्टी को ब्लू से कर लेता हूँ। एक सेकेंड, चलो ब्लू से नहीं करता मैं, हाँ इससे कर लेते हैं। तो जो सॉल्टी जो है वो हमारे पास नागौर और अजमेर और थोड़ा सा जयपुर का पार्ट है, वो वाला है। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला पार्ट है, और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि
हमको पता है कि यहाँ बाड़मेर के अंदर पंचपदरा है, तो वो भी सॉल्ट रिवर मतलब सॉल्ट लेक्स है, तो सॉल्ट वहाँ पर आ जाए। तो बेसिक देखो ये हो गया हमारे पास क्या, एक ओवरव्यू हो गया किस चीज़ का, कि कहाँ कहाँ क्या क्या टाइप्स की सॉइल्स मिलती है राजस्थान के अंदर। अब ये वाली दिख रही डेजर्ट सॉइल मिलती है, ये वाली हमने क्या बताया सेलाइन सॉइल हो जाती, ये वाली हो जाएगी एल्यूवियल सॉइल, रेड वाली हो जाएगी रेड सॉइल, ये हमारे पास पिंक टाइप में दिख रही है, ये क्या है रेड लोमी मतलब जो क्ले वाली सॉइल वो है, और जो ब्लैक वाले डॉट बने हुए ब्लैक वाले क्या है ब्लैक सॉइल है, ठीक है ना। तो इन सब का आप अगर डायग्राम बनाओ तो देखो कलर भी बना सकते हो, तो कलर मैं चलो कर देता हूँ। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का देखो मैंने एक कलर टाइप के अंदर बना दिया ताकि आपको क्या थोड़ा समझ में आ जाए और थोड़ा देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगे, ताकि आपको दिमाग में याद हो जाए चीज़ें, ठीक है। देखो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं नई मैप के हिसाब से बता रहा हूँ, और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे वैसे मैं इसका आंसर बताता जाऊँगा, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान के बारे में जो मैंने डेजर्ट सॉइल, सलाइन सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड लोमी सॉइल, तो ये चीज़ें हम यार राजस्थान बता देंगे कि राजस्थान की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। तो इसकी और डिटेल पढ़ लेते हैं। तो देखो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डेजर्ट सॉइल की। डेजर्ट सॉइल का मतलब क्या होता है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन या नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट टेराइन, हमने पहले पढ़ा था। ये क्या नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली रीजन में आता है, ठीक है। यहाँ पर सॉइल ग्रेन्स आर सेपरेट एंड मोर पर्कुलेटेड, लेस मॉइस्चर रिटेंटिव एंड लेस फर्टाइल। तो इसका मतलब ये है कि सॉइल ग्रेन्स क्या एक एक अलग अलग है, ऐसा नहीं कि चिपके हुए, जैसे हम जैसे अपने घर के बाहर अगर आप रेगिस्तान वाले एरिया में नहीं रहते तो आप जैसे अजमेर है, राजसमंद है, पाली है, इस वाले एरिया में रहते हो, यहाँ यहाँ से हम जब तक जाते रहेंगे साउथ ईस्ट तक, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, जैसे मिट्टी देखोगे तो हाथ में पकड़ोगे ना तो आपको हाथ में ऐसा लगेगा कि एक मतलब एक गोल टाइप जैसे पकड़ लिया आपने, ठीक है। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि मिट्टी अलग नहीं, बट ये कि जैसे आप रेगिस्तान में जाओगे तो वहाँ पर जैसे मिट्टी हाथ में लोगे ना, तो जैसे हाथ में रखोगे ना, हाथ जैसे खोलोगे तो वो सारी सारी निकल जाएगी। बट यहाँ पर अपने इस तरफ एरिया में होगा नागौर इस टाइप से, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर सॉइल ग्रेन्स का और पर्क्यूलेटिंग वाली चीज़ बोलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, लेस मॉइस्चर रिटेंटिव। लेस मॉइस्चर रिटेंटिव मतलब ऐसा होता है कि जैसे मैं कोई मिट्टी ले रहा हूँ उसमें पानी डाल रहा हूँ, ठीक है, और वो पानी इंस्टेंटली नीचे चला गया, मतलब हाथों हाथ कैच लिया, वहाँ पर पानी रहता ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं रिटेंशन पावर कम है। तो इस जो मिट्टी होती है डेजर्ट सॉइल, उसके अंदर जब भी पानी डालेंगे आप खुद देख लो एक्सपेरिमेंट करके, तो वो पानी हाथों हाथ कैच लेगा और वो हाथों हाथ नीचे चला जाएगा, आप उसको पता ही नहीं चल पाओगे और उसका आपका कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए हम पौधे लगाना इतना आसान नहीं है। पौधे लगाने के बाद जितना पानी डालोगे पानी नीचे चलता रहेगा, और नीचे चलता रहेगा तो उसके बाद पौधे को पानी मिलेगा नहीं, तो पौधा उगेगा नहीं, इसलिए वो क्या बोलते हैं रेगिस्तान है। फिर इस वजह से क्या होता है लेस फर्टाइल होती है, मतलब कोई या उपजाऊ नहीं होती, कुछ चीज़ें उगती नहीं, गिनती की चीज़ें उगती है मैक्सिमम, जैसे कैक्टस उग सकता है, या जो अपने राजस्थान का जो स्टेट ट्री है खेजड़ी, वो कई भी बार उग जाता है, बाकी बाकी चीज़ें नहीं उग सकती। मतलब स्पेशलाइज जो पौधे होते हैं ना, जो अपने पानी के जो डिपेंडेंसी वो थोड़ा मेंटेन करते हैं, वो ही उग सकता है, हर एक तो नहीं उग सकता। अब डेजर्ट सॉइल में भी क्या होता है कि थोड़े से हमने क्या कहते हैं डिवीजन कर दिए, ठीक है ना। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट साइड के अंदर डेजर्ट सॉइल वाला जो हमने मैप बनाया था उस मैप को मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। तो देखो राइट साइड में मैंने एक मैप लगा दिया जो अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, तो इसमें देखो हम डेजर्ट सॉइल के बारे में बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारे मेरे यहाँ लगाने का मेन मोटो इसलिए है क्योंकि डेजर्ट सॉइल में भी क्या होता है कुछ सब पार्ट्स किए हुए हैं, ठीक है, राजस्थान के अंदर बात कर रहा हूँ। सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है सैंडी सॉइल। अब सैंडी सॉइल का नाम से आप क्या समझे होगे कि सब खूब सारी जो ओरिजिनल रेगिस्तान जो बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ओरिजिनल रेगिस्तान क्या हमारे पास है सैंडी सॉइल। तो अगर मैं बनाऊँ वापस यहाँ पर तो ये सैंडी सॉइल है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनू। अब जहाँ जहाँ जब को एकदम टॉप मोस्ट जो अपने पास वेस्टर्न इलाका है जो राजस्थान का है ना, नॉर्थ वेस्टर्न इलाका है, वहाँ वहाँ यही पाया जाता है, ठीक है। तो अगर मैपिंग में बनाऊँ उसको मैं, तो मैं मैपिंग में इसका पहला पार्ट बना सकता हूँ इस पॉइंट से, कि जैसे सबसे पहले बात करें चूरू, चूरू का थोड़ा सा पार्ट ये वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर बीकानेर, बीकानेर का थोड़ा सा पार्ट ये वाला आ जाएगा। फिर बाद में बोल रहे हैं कि जोधपुर, तो जोधपुर का थोड़ा सा पार्ट देखो कैसा आएगा, एक सेकेंड, तो ये बीकानेर का पार्ट आ गया, ये जोधपुर का थोड़ा सा पार्ट आ गया, पूरा नहीं आएगा थोड़ा सा पार्ट आएगा, क्योंकि ये वाला जोधपुर में पार्ट कुछ पार्ट तो अच्छा भी होता है, ठीक है। झुंझुनू भी चूरू के साथ में यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद में कि जैसलमेर बात, तो जैसलमेर तो लगभग पूरा ही आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा बहुत बाड़मेर का आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हमारे पास दिख रही, जो पर्पल मैंने मैंने शेड बनाया है, तो ये हमारे पास क्या टाइप है, पहला टाइप क्या बोलते हैं सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल का मैं बोल देता हूँ पर्पल वाला टाइप होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पर्पल टाइप। फिर बाद में बात करेंगे, देखो यहाँ पर क्या क्वालिटी है, तो नॉन फर्टाइल होगा, पूरा बंजर होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा,
रिच होगा कैल्शियम कंटेंट में, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे इसी के अंदर डेजर्ट सॉइल में येलोइश एंड ब्राउनिश सैंडी सॉइल। अब कहीं पे आपको येलो और ब्राउन हमको दिखेगी तो मतलब उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, तो इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं ये हमको नागौर और पाली मिलेगी। तो ये क्या होता है, सॉइल इज फाउंड एट 100 टू 150 डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, तो सरफेस से हमको इतना डेप्थ में मिल जाएगी। और बेसिकली इसमें लाइम मिक्स सैंडी होती है, मतलब लाइम का मतलब क्या होता है, चूना। तो ये हमको नागौर और पाली में मिलेगी। नागौर और पाली मतलब कि ये वाला एरिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमको ये वाला एरिया, इस वाले एरिया के अंदर हमको ये मिलेगी कौन सी, येलोइश ब्राउनिश सैंडी। देखो इसमें क्या है, इसलिए तो यहाँ पर डिवीजन करना पड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर जगह आपको काफ़ी वैरायटी मिलेगी, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मतलब यहाँ पर तो ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पर ये चीज़ है, तो जो जो चीज़ें नहीं हो पाती है वो चीज़ें वहाँ पर हमको वहाँ पर मिल जाती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या है। तो जब आगे बात करेंगे, इसका तो थर्ड टाइप है, वो क्या है हमारे पास है, रेड सैंडी सॉइल। अब इसमें भी रेड सैंडी सॉइल होती है, जो जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, झुंझुनू वहाँ पर पाई जाती है। तो ये थोड़ी सी क्या होती है, फर्टाइल होती है, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा भयंकर फर्टाइल नहीं होती, पर थोड़ी बहुत फर्टाइल होती है। तो यहीं पर थोड़ा सा पार्ट बनाता हूँ इसका, ठीक है। फिर झुंझुनू में भी थोड़ी सी पार्ट मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमको पार्ट, ये थोड़ा सा जोधपुर में पार्ट मिल जाएगा, ये वाला पार्ट जो मैं बोल रहा था कि ये वाला जोधपुर का पार्ट फर्टाइल है। नागौर का पार्ट ये वाला थोड़ा सा फर्टाइल है, ठीक है। जालोर का पार्ट थोड़ा सा ये वाला फर्टाइल है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो ऑरेंज ऑरेंज बना है, मैंने क्या बताया यहाँ पर, रेड सैंडी सॉइल बना है। और लास्ट हमको क्या मिलता है, सिलाइन सैंडी सॉइल। तो देखो सिलाइन सैंडी सॉइल का मतलब क्या होता है, जो नमक वाली, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाली मैंने बनाई ना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये वाली हमको क्या मिल जाती है यहाँ पर, सेलाइन सैंडी सॉइल मिल जाती है, जो कि जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और बाड़मेर में पाई जाती है। ये भी नॉन फर्टाइल होती है, ठीक है। तो 8 इंटरनल बेसिन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया डेजर्ट सॉइल का राजस्थान का कंप्लीट। अब हम बात करेंगे एलुवियल सॉइल की। तो एलुवियल सॉइल का जो हमने मैप बनाया था, एलुवियल सॉइल का मैप यहाँ पर लगाते हैं पहले। तो बेसिक बेसिक तो मैंने आपको बताया था, एलुवियल सॉइल कहाँ पर आता है, हमारे पास बेसिन पे आता है। तो देखो यहाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा, टोंक, कोटा। यहाँ पर क्यों पाई जाती है, कि यहाँ पर कौन सी नदी आती है, देखो बनास भी नदी आ जाएगी, जो चंबल के अंदर मिल जाएगी, और चंबल नदी एमपी से जो साथ में चलती रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो चीज़ यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। इट इज़ फाउंड अलॉन्ग द रिवर बेड्स एंड वाटर नोइंग कोर्सेज, ये बता दिया मैंने। इसमें क्या होता है, देखो चूना नहीं होता, इसमें फॉस्फोरस नहीं होता, ह्यूमस नहीं होता, बट इसमें क्या क्वालिटी होती है, इसमें नाइट्रोजन, कार्बन और जो दूसरे फर्टाइल एलिमेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो पढ़ने लायक कुछ नहीं ज़्यादा, तो यहाँ पर ये जरूर की चीज़ मैं बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि ये है हमारे पास चंबल, बनास बेसिन्स, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, ये हमारे पास एल्यूवियल सॉइल मिल जाती है। जैसा कि हमको पता है कि यहाँ से हमारे पास एक नदी आती है, ठीक है। वो नदी यहाँ से होके ऐसे निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, चंबल। और यहाँ से कहीं से बनास निकलती है और यहीं पे जुड़ती है। तो यहाँ जुड़ती है ना, तो इसी के अंदर जुड़ती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी सारा हमको सिल्ट बनाता है, और सिल्ट की वजह से क्या होता है, एल्यूवियल सॉइल बनती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप, हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्या है, रेड एंड येलो सॉइल। और रेड एंड येलो सॉइल की बात करेंगे तो वापस हम मैप चिपकाएंगे। तो मैप क्या था हमारा, तो फिर देखो जैसे अभी ये मैंने मैप लेके आ गया वापस, जो हमने बनाया था ऑलरेडी। तो रेड एंड रोमी सॉइल देखो सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और पाली सिरोही के अंदर मिलती है। तो ये जो बनाया था मैंने रेड पॉइंट वाला, ये रेड सॉइल है, ये भी रेड सॉइल है, ठीक है। थोड़ा सवाई माधोपुर में मिल जाता है। इसमें ये कि सॉइल लेक्स इन कार्बोनेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। तो ये थोड़ा रेड सॉइल क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों होता है, क्योंकि रेड सॉइल का जो कलर होता है वो आयरन की वजह से आता है, ये हमको बता दिया था, ठीक है। तो कलर जो आता है हमारे पास एफ की वजह से आता है, जो कि आयरन की वजह से आता है। तो ये बेसिक बेसिक है। आगे बात करते हैं रेड लोमी सॉइल। अब लोमी का मतलब क्या होता है, लोमी जो चीज़ होती है ना, रेड लोमी सॉइल, ये क्या होता है, एक तरह से कॉटन टाइप होता है, ठीक है। यहाँ पर ये कहाँ पाया जाता है, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। मतलब इसी में मैंने बताया था आपको, ये जो ये लाइट पिंक वाला बताया था, ये तो ये होता है रेड लोमी सॉइल। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम पर पाई जाती है, ठीक है। आगे बात करेंगे कौन सा, ब्लैक एंड मिक्सड रेड सॉइल। मतलब ब्लैक बोल सकता हूँ, और मिक्स इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैक सॉइल मैंने बनाई थी, ये रेड लोमी सॉइल उसके अंदर मिक्स ही है, तो ब्लैक सॉइल यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है ना। तो ब्लैक सॉइल की खासियत ये है कि ब्लैक सॉइल फर्टाइल होती है और वहाँ पर काफ़ी सारी कॉटन उगती है। तो लास्ट हमारा आज का जो इसका मतलब नॉर्मल बेस क्लासिफिकेशन राजस्थान का क्या है, एल्कलाइन सॉइल। अब एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, नमक वाली सॉइल। मतलब एल्कलाइन नमक वाली नहीं कह सकता मैं यहाँ पर, कि एल्कलिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें पोटाश ज़्यादा होता है, या सोडियम जो होता है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोडाइऑक्साइड वो ज़्यादा होता है। मतलब एक तरह से कह सकता हूँ मैं एल्कलाइन है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखो जालौर में,
बाड़मेर में, नागौर के अंदर, ठीक है। इट इज़ हाईली अल्कलाइन ड्यू टू ओवर सप्लाई इरीगेशन वाटर दैट इज़ इन नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास सिंपल सा चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा मेन काम है वो है साइंटिफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान। अब साइंटिफिक डिवीजन में आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो तो क्या हमने बेसिक किसी जो सॉइल्स थे उसको कलर देख के, उसका कैरेक्टरिस्टिक देख के, उसके अंदर क्या पौधे लगते हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर दिया था। बट यहाँ पर क्या है, साइंटिफिक डिवीजन ने, तो देखो साइंटिस्ट ने भी क्या किया, कुछ कुछ पर्टिकुलर रीजन की एक अलग से नाम दिए हुए हैं। उस नाम को रटना है हमको, और उस नाम के हिसाब से हमको पता होना चाहिए कि वो नाम कहाँ कहाँ आते हैं, ठीक है। तो देखो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो इस डायग्राम के अंदर पहले हम बनाएंगे सबसे पहले बेसिकली देखो 5 होते हैं, ठीक है। राजस्थान में 5 का डिवीजन है। पहला है एराइड सॉल्ट्स, दूसरा है एल्फी सॉल्ट्स, तीसरा है एंटी सॉल्ट्स, चौथा है इंसेप्टिसॉल्स और फिफ्थ है वर्टिसॉल्स। अब इन सब सॉल्ट्स क्या है इन सबकी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिड सॉल्ट। तो एराइडी सॉल्ट का मतलब देखो, एराइड का मतलब पहले बताया था सूखा इलाका, मतलब रेगिस्तान वाला। तो जो रेगिस्तान वाला इलाका है उसको हम क्या बोलते हैं, एराइडिसोल। तो एराइडिसोल का जब मैं बनाऊँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास एराइडिसोल का एरिया बनता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड हम जब पढ़ेंगे, तो सेकंड जो इलाका है उसको हम बोलते हैं एंटीसोल। एंटीसोल मतलब सैंडी सॉइल। तो एंटीसोल मतलब जैसे रेगिस्तान से हम जैसे ही पहाड़ माउंट अरेबली रेंज में जो स्विच करेंगे, तो उसके अंदर जो बीच में जो थोड़ी बहुत उपजाऊ, मतलब एकदम देखो राइट सोल तो बंजर हो जाती है, थोड़ा सा हम क्या, थोड़ा सा उपजाऊ बोलेंगे, तो वो हम क्या बोलेंगे, एंटीसोल बोलेंगे, ठीक है। तो इसको एंटीसोल भी यहाँ से ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं वापस बना दूँ, तो ये ऐसे करके यू 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 यहाँ तक, तो ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है हमको, ये हमारे पास क्या है, एंटीसोल। तीसरा जो पार्ट है वो है एल्फीसोल। एल्फीसोल क्या होता है, एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एल्यूवियल सॉइल का मतलब क्या होता है कि उपजाऊ। तो उपजाऊ वाली की बात करोगे तो मुझे क्या बताया था कि जो रिवर बेसिन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो रिवर बेसिन की जब बात करेंगे, तो रिवर बेसिन में जो मैंने बना रहा हूँ मैप, देखो कैसे, ये ऐसे जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ से जाके यहाँ। अब ये क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, रिवर बेसिन हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला इलाका और ये थोड़ा सा इलाका एल्यूवियल सॉइल हो गया। उसको क्या बोलते हैं, एल्यूवियल सॉइल को एल्फी सॉइल बोलते हैं, ठीक है। चौथा पढ़ेंगे इंसेप्टिसॉइल, जो कि रेड सॉइल है। तो इंसेप्टिसॉइल रेड सॉइल है ना, तो ये वाली जो हमारे पास दिख रही है ये सब रेड सॉइल के अंदर आ जाती है। और लास्ट हम पढ़ लेंगे वर्टिसॉइल, जो कि ब्लैक सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल को यहाँ पर हमने बताया हुआ है, ठीक है। इन सब का मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। तो देखो मैंने डायग्राम बना दिया है, इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहले पहले फटाफट लिख देता हूँ। तो ये जो येलो वाला दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, एराइडिसॉल, ठीक है। एराइडिसॉल का मतलब क्या होता है, ड्राई सॉइल, ठीक है। फिर बाद में बात करेंगे हम इसकी, जो ऑरेंज वाला बनाया तो ऑरेंज वाले को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एंटीसॉल, ठीक है। एंटीसॉल का मतलब क्या होता है, सैंडी सॉइल, ठीक है। एंटीसॉल हो गया। फिर एंटीसॉल के बाद में जो ग्रीन वाला वो क्या है, एल्यूवियल सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल हम बोलते हैं एल्फीसॉल, ठीक है। तो मैं देता हूँ नीचे, ये साइंटिफिक याद करना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। फिर बाद में जैसे नीचे आगे ब्लैक दिख रहा है तो ये ब्लैक सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल को हम क्या बोलते हैं, वर्टिसॉल, ठीक है। यहाँ पर देखो रेड दिख रहा है, तो रेड का मतलब क्या होता है, रेड सॉइल। तो रेड सॉइल को हम क्या बोलते हैं, इंसेप्टिसॉल। दिस इज रेड सॉइल। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। तो ये जो चीज़ें मैंने करी ना, आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से याद रखनी। अब देखो एंटीसॉल तो हो गया ये वाला, ये हो गया ड्राई वाला। इंसेप्टिसॉल हो गया रेड वाला, ब्लैक वाला ये हो गया, और एल्फीसॉल तो ये भी हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, ये वाला पार्ट भी एल्फीसॉल में आएगा, बिकॉज यहाँ पर गागड़ प्लेन्स आ जाते हैं। तो गागड़ प्लेन्स की वजह से क्या हो जाता है, ये भी एक तरह से फर्टाइल जो एरिया होता है वो रीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो मैंने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बेसिक तो बता दिया। अब इसी को हम क्या करेंगे, बार बार कॉपी करके यूज़ करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो अगर मैं करना चाहूँ यहाँ पर आगे, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ लेंगे हम यहाँ पर, एरिड सॉइल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एरिड सॉइल जब पढ़ेंगे हम यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम रेगिस्तान की बात करें, तो देखो एरिड सॉइल में आपको ये लिखना है कि एरिड सॉइल को हम और किस नाम से बोल सकते, तो यहाँ पर देखो पूरा लिखने वाला काम करूंगा मैं। तो एरिड सॉइल का दूसरा नाम क्या है, बालू। तीसरा और नाम है, इसको क्या बोलते हैं, रेतीली, ठीक है। हम रेतीली भी बोलते हैं इसको। और हम क्या बोल सकते हैं इसको, बलुई। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, सेलाइन। और हम क्या बोल सकते हैं इसको, एसिडी।
या मैंने पहले बताया था कि इनके जो ग्रेन्स होते हैं, मतलब जो मिट्टी होती है, बिल्कुल क्या होते हैं, पोर्स खुले होते हैं। ये टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को करती है, और जनरली इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, इन सब पार्ट ऑफ अलवर एंड जयपुर भी कई कई जगह पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो सबसे ज़्यादा मेन जो सॉइल है सूटेबल फॉर, अब देखो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती है। तो यहाँ पर बाजरा काफ़ी अच्छा उगता है। ठीक है, यहाँ पर जवार काफ़ी अच्छा उगता है, यहाँ पर गुड़ उगता है, एंड लास्ट में यहाँ पर पल्सेस उगता है। तो गुड़ तो देखो एक्चुअल में पौधे में तो नहीं उगेगा, गुड़ एक्चुअल में वही शुगर केन वही अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पल्सेस, बाजरा, जवार, ये चीज़ याद रखो कि यहाँ पर आपको ड्राई सॉइल में मिल जाएगी। ठीक है, ये 6 वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो मैंने बता चुका हूँ यहाँ पर दिख रहा है हमको, उन सब चीज़ को यहाँ पर कवर कर। तो एरिड सॉइल, ड्राई सॉइल कंप्लीट हो गया। इसके बाद में बात करेंगे मैं किसकी, एल्यूवियल सॉइल की। तो एल्यूवियल सॉइल क्या होता है हमारे पास, वो चीज़ पता होनी चाहिए। तो एल्यूवियल सॉइल का देखो दूसरे नाम को पता है, ये एल्फी सॉइल बोलते हैं। अब इसको भी लोकली हम क्या अलग अलग टाइप के नाम दिए हुए, कैसे नाम दिए हुए, तो मैं लोकली अगर नाम बताऊँ इसके, तो लिखते थे यहाँ पर पहले कि दोमत, क्या नाम है इसका, दोमत। दूसरा एक और नाम है इसका, क्या नाम है, कचरी। तीसरा नाम है जलोढ़, जालोढ़। ठीक है, और तीसरा जो चौथा लास्ट लास्ट का मन है कंप। तो ये से क्या है, दूसरे पर्यायवाची कह सकता हूँ, या एक तरह से कह सकता हूँ सिमिलर वर्ड्स है। तो ये भी याद होने चाहिए कि अगर कचरी और जलोढ़ काम पर दो मत कहा जाए, इसका मतलब क्या बात करें, हम एलिवेट सॉइल की बात कर रहे हैं। अब ये मुझे बताया था कि ये रिवर बेसिन पे आते हैं। ठीक है, तो ये ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ राजस्थान में आते हैं, जिसमें भरतपुर, जयपुर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा। चित्तौड़ बांसवाड़ा इसलिए आया कि थोड़ा सा माही का पार्ट आ जाता है ये वाला, कि यहाँ माही रिवर आती है, इसका उसका प्लेन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है, और ये होता है सबसे ज़्यादा फर्टाइल, मतलब मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है ये। ठीक है, फॉलोड बाय ब्लैक सॉइल इन रिवर्स, मतलब ब्लैक सॉइल के बाद में, ठीक है ना, ब्लैक सॉइल के बाद में फॉलोड बाय ब्लैक सॉइल, मतलब सबसे ज़्यादा देखो फर्टाइल तो ये होती है एलुवियल सॉइल, उसके सेकंड नंबर जो रैंक आती है, मतलब एलुवियल सॉइल के बाद में जो फर्टाइल वो आती है ब्लैक सॉइल। अब पढ़ेंगे आगे। तो ये देखो हमने क्या बताया, ये तो ग्रीन वाला बताया था, यहाँ पर जो बताया था ये गागड़ प्लेन्स है। ठीक है ना, ये वाला जो मैंने गागड़ प्लेन्स का बताया। ठीक है ना, तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता चल गया, और एवरेज पता चल गया, मतलब ऑलमोस्ट अंदाज़ा तो हो गया होगा। देखो सब चीज़ अंदाजे भी होगी, राजस्थान का ज्योग्राफी ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। आगे बात करेंगे एंटी सॉइल। एंटी सॉइल का मतलब होता है सैंडी सॉइल। अब इसके तो दूसरे नाम तो कुछ दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअल में क्या होता है कि सॉइल ऑफ एराइड क्लाइमेट है, मतलब ये है हमारे पास सॉइल ऑफ एराइड क्लाइमेट, मतलब एक तरह से कह सकता हूं मैं इसको कि ये ट्रांजिशन रीजन बिटवीन डेजर्ट एंड माउंटेन। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ये तो एराइड रीजन पाई जाती, और इट इज कह सकता हूँ मैं ट्रांजिशन रीजन, जो कि ऑरेंज वाला दिख रहा है। तो ये माउंटेन्स और डेजर्ट के बीच का एरिया, जहाँ पर थोड़ा सा मतलब डेजर्ट कंपेरिजन में ज़्यादा फर्टाइल है, और ज़्यादा जो फर्टाइल जैसे एल्यूवियल के कंपेरिजन में कम फर्टाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती है। अब यहाँ क्या क्या चीज़ें उगती है वो चीज़ें लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ उगती है, सबसे पहले जायरोफाइटिक प्लांट उगते हैं। क्या निकलते हैं यहाँ पर, मतलब उगते हैं जायरोफाइटिक प्लांट्स, यहाँ पर ज़्यादा उगते हैं। जायरोफाइटिक प्लांट्स क्या होता है, एक तरह से कह सकता हूँ कि वो पौधे जिनको पानी बहुत कम चाहिए, तो वो कम पानी में भी रह सकते हैं। दोज हु कैन लिव इन स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ठीक है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल दूँ तो मैं यहाँ पर खेजड़ी या खेजड़ी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, खेजड़ी, कैक्टस, एक्सेट्रा, ये चीज़ें यहाँ पर उगती है। आगे क्या लिखा हुआ है, ये टोटली देखो, अगर मैं चीफली कह सकूँ कि 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला हुआ है, सिरोही, जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, और थोड़ा थोड़ा सा जयपुर, अलवर में भी पाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें मैंने बना दी आपको। ठीक है, ये हमको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होगी। आगे बात करते हैं एंटी सॉल्स के बाद में, इसकी बात करेंगे, इंसेप्टिसॉल्स की बात करेंगे। तो अब इंसेप्टिसॉल्स की जब बात करेंगे तो ये चीज़ें तो याद होनी चाहिए।
तो जब इंसेप्टिसॉल की बात करेंगे, इंसेप्टिसॉल को मैंने क्या बोला है यहाँ पर, रेड सॉइल बोला है, ठीक है। तो ये रेड सॉइल हमको क्या दिख रहा है, भरतपुर, बास मतलब भरतपुर नहीं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, ये वाला एरिया दिख रहा है, चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, देखो, दिस कंटेन्स कोर्स स्टोन्स इन बियर रेडिश इन ब्राउन कलर, रेंडिंग इट नॉन फर्टाइल, ये होती है देखो नॉन फर्टाइल, और बेसिकली ये माउंटेन में पाई जाती है, तो इसको माउंटेन सॉइल बोल, ठीक है। फिर बाद में इसकी एक तो ये चीज होगी, दूसरी चीज कि नॉन फर्टाइल तो है ही है, इसमें रेडिश कलर और ब्राउन कलर आता है। रेडिश कलर किसकी वजह से आता है हमको पता है, तभी रेड कलर किसकी वजह से आता है, आयरन कंटेंट की वजह से, ठीक है। और इसका जो एरिया हमने नीचे लिख दिया है, ठीक है, इंसेप्टिसॉल का, और ये हमारे पास फुट ऑफ अरावली रेंज पे आता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ फुट ऑफ अरावली रेंजेस, ठीक है। तो देखो जो चीज़ बता रहा हूँ उसको लिख दो, जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, सर ये मैंने चीज़ पढ़ी हुई है इसलिए मैं इसके हिसाब से अंदाजा लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगी हमारे पास इंसेप्टिसॉल्स की। और जो लास्ट हमारे पास है जो है क्या, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश, मतलब साइंटिफिक के अंदर वर्टिसॉल्स बोलते हैं। तो ब्लैक सॉइल हमको क्या दिख रही, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, इस टाइप की दिख रही है, ठीक है। तो इसको हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके, जैसे ब्लैक सॉइल तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में है चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं हमारे यहाँ लोकली, ठीक है, इसको बोलते हैं रेगुर सॉइल, या इसको बोल देते हैं हम यहाँ पर कॉटन सॉइल। तो ये इसके जो मैं कह सकता हूँ सिमिलर नेम से वो भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, लार्ज कंटेंट होता है आयरन का, इसकी वजह से इसका काम, मतलब आयरन से भी, और सॉइल बियर्स कलर इसका ब्लैक हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन बहुत हाई लेवल होता है, नाइट्रोजन इज वेरी हाई, आयरन इज आल्सो वेरी हाई, ठीक है। और ये हमारे पास इसको फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज नाइट्रोजन पड़ा है, तो इस जो ब्लैक जो सॉइल होती है इसमें फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्योंकि नाइट्रोजन काफी कंटेंट होता है तो फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दिस इज सेकंड हाईएस्ट फर्टाइल सॉइल आफ्टर एलुवियल सॉइल। आगे लिखा हुआ है कि, आगे मतलब क्या कह सकते हैं कि सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन आयरन ऑक्साइड, इसमें आयरन ऑक्साइड नहीं होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका कलर रेडिश नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्रॉप्स क्या क्या उगती है, तो यहाँ पर लिख जाती है, देखो सबसे पहला बात है कॉटन, उसके बाद लगी गन्ने, गन्ने की काफ़ी सारी खेती होती है, शुगर केन, फिर भी अपने लगते हैं मूंगफलियाँ, तो ग्राउंड नट्स, ठीक है। तो इस टाइप की जो फसल्स होती है हमारे पास ज़्यादा यहाँ पर उगती है, ठीक है ना, तो हमको ये पता ही है। और ये कहाँ पाया जाता है, बेसिकली साउथ ईस्टर्न राजस्थान प्लेट्यू पाया जाता है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, और कुछ पार्ट होते हैं चित्तौड़गढ़ के, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की। तो आप भी इसी को अगर मैं वापस अगर क्विक रिकैप करूँ, और प्रीवियस वीडियो जो हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन उससे कंपेयर करूँ, तो अब ये समझो कि एराइड डेजर्ट, एराइडी सॉल्ट जो है वो हमारे पास क्या, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट एराइड टेरेन। और जो एंटीसोल जो सैंडी दिखा रहा है, तो एंटीसोल क्या हमारे पास हो जाएगा कि जो कुबड़ पट्टी है, जो बीच वाला जो एरिया था, मतलब सेमी ड्राई, सेमी ड्राई वेस्टर्न या डेजर्ट एरिया, ठीक है। और बाद में बात करेंगे जब एल्फी सॉइल की, एल्यूवियल सॉइल, तो एल्फी सॉइल, एल्यूवियल सॉइल हमारे पास क्या हो जाएगा, ईस्टर्न प्लेन ऑफ राजस्थान, ठीक है। जिसके अंदर ईस्टर्न प्लेन के अंदर राजस्थान इंसेप्टी सॉइल्स और एल्फी सॉइल दोनों इंक्लूड करें तो वो ईस्टर्न प्लेन ऑफ राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में साउथ ईस्टर्न प्लेन है वो हमारे पास है वर्टिसॉल प्लेन, ठीक है। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, हमने ये चीज़ कंप्लीट कर ली, ठीक है। क्योंकि अरावली की जब बात करते हैं तो यहाँ पर अरावली बात नहीं करेंगे, क्योंकि अरावली क्या होता है, इंसेप्टिसॉल से लेके एल्फिसॉल तक जाती है, तो उसमें डिवीजन थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो आप इसको देखो कनेक्ट कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस मैंने यहाँ पर एक वीडियो कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो में आज क्या पढ़ा, सॉइल्स पढ़ी राजस्थान के बारे में। बेसिक समझ में आना चाहिए कि देखो सॉइल्स एक्चुअल में होती क्या, अगर कोई सॉइल हमको दे दे तो सॉइल के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर माउंटेनस सॉइल अगर बोला जाता है, आप कॉमन सेंस लगा के बोलोगे सर माउंटेन के अंदर जो सॉइल पाई जाती है उसको माउंटेनस सॉइल बोलते हैं, बस। ये बोल दे कि रेड लोमी सॉइल क्या होती है, तो सर जो सॉइल जो लाल कलर की होती है और जो क्लेली लाइक होती है, ठीक है, वो चीज़ होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बोल दे कि सर कि रेड सॉइल कहाँ पर होती है, तो रेड सॉइल क्या होती है, रेड सॉइल कलर किस लिए होता है, आयरन की वजह से होता है। ब्लैक सॉइल क्या होता है, किसमें रिच होता है। एल्फी सॉइल क्या होता है, तो एल्यूवियल सॉइल को बोलते हैं। एल्यूवियल सॉइल क्या होती है, तो ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो नदी से सिल्ट कैरी करती है, तो उस पर क्या होता है, काफ़ी सारी मिनरल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये वीडियो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली, हमने यहाँ पर ये काम कंप्लीट कर लिया। आपका बस यही काम है कि लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और आप अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर वेरी सीरियस एस्पिरेंट,
क्योंकि आरएस का एग्ज़ाम आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, और अगर सीईटी तो अभी आ ही गया है, 2-3 दिन में ही आ गया। तो बस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और नोट्स बनाओ, ठीक है? तो बस नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।